वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में कई तरह के शुभ योगों का निर्माण होता है, जिसमें धन योग का खास महत्व होता है। जिन लोगों की कुंडली में धन योग होता है, उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत होती है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अब आपके तो हो गए बल्ले बल्ले। जी हाँ दोस्तों, सोने पर सुहागा हो गया दोस्तों। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर पैसों का होगा बारिश और गरीब से सीधे अमीर बन जाओगे दोस्तों। यह समय कुंडली में बहुत बड़ा धन योग का निर्माण हो चुका है, जिस वजह से अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाले हैं। दोस्तों, यह समय अंतराल में कोई भी समस्या आपके जीवन में नहीं रहने वाला है। दोस्तों, इस समय में आपके जीवन में बहुत बड़ा शुभ संयोग बन चुका है और यह शुभ संयोग 111 साल बाद बना हुआ है, तो उसका फायदा बहुत अच्छी तरह से आपको उठना है। आपको पूरी तरह से जानकारी आज की वीडियो में हम आप सभी को प्रदान करने वाले हैं। तो सबसे पहले लक्ष्मी माता जी के जितने भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, सर्वप्रथम वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता, जय कुबेर महाराज, जय गणपति बप्पा मोरिया। जो भी इंसान आज के दिन 3 बार लिखेंगे, उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगली 24 घंटे में कुबेर का खजाना खुलेगा और आपके नसीब का द्वार भी खुलेगा और आपका सोया हुआ किस्मत जाग उठेगा। दोस्तों, आज की पूरी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आज आपकी समय की बर्बादी नहीं होगी, इस बात की गारंटी देते हैं दोस्तों, क्योंकि अपने अभी तक बहुत तरह का कष्ट झेल चुके हैं, बहुत तरह की समस्याओं को पार कर चुके हैं। आपने वह हर एक गरीबी को देखा है, तो अब आपकी समस्या समाप्त होने वाले। लेकिन दोस्तों, उसके प्रति आपको बहुत ज्यादा बातों का सावधानी भी रखना होगा, कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा, तभी आपको यह धन प्राप्त होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में धन योग बन चुके हैं। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में कई तरह के शुभ योगों का निर्माण होता है, जिसमें धन योग का खास महत्व होता है। जिन लोगों की कुंडली में धन योग होता है, उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत होती है। ज्योतिष शास्त्र को वेदों का नेत्र कहा गया है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी जातक या जातिका का जन्म होता है, तो उस समय आकाश मंडल में मौजूद ग्रहों और नक्षत्रों के संयोग से कुंडली का निर्धारण होता है। जन्म के समय कुंडली में मौजूद ग्रह कई तरह के राजयोगों का निर्माण करते हैं। कुंडली में शुभ योग बनने से व्यक्ति बहुत ही धनी, सुखी, समृद्धशाली, वैभवशाली और प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। कुंडली में राजयोग बनने से व्यक्ति जीवन में हर तरह की सफलता को हासिल करता है। शुभ योग बनने से व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। आइए जानते हैं कौन कौन से शुभ योग होते हैं और कैसे बनते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में लग्न और लग्नेश को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। कुंडली के पहले भाव के स्वामी को लग्नेश कहते हैं, और जब लग्नेश का संबंध धनेश, चतुर्थेश, पंचमेश, भाग्येश, दशमेश और लाभेश से हो, तो व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा आर्थिक रूप से मजबूत रहता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के एक सूत्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में भाग्येश यानी नवम भाव के स्वामी का संबंध लग्नेश, धनेश, चतुर्थेश, पंचमेश, दशमेश और लाभेश से हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा ही भाग्यशाली होता है। भाग्य के सहारे व्यक्ति खूब धन दौलत, ऐशो आराम और सुख सुविधा की प्राप्ति करता है। ऐसा व्यक्ति अपनी अच्छी किस्मत के बल पर खूब आगे बढ़ता और तरक्की करता है। 3. वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली का दशम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में अगर किसी जातक की कुंडली में दशमेश यानी कर्म स्थान के स्वामी का योग लग्नेश, धनेश, चतुर्थेश, पंचमेश, भाग्येश या लाभेश के साथ हो, जातक बहुत ही धनवान और गुणी होता है। जीवन में लगातार धन कमाते रहते हैं और संचय भी करते हैं। जब किसी जातक की जन्मपत्री में लाभेश यानी कुंडली के 11वें भाव के स्वामी का संबंध लग्नेश,
चतुर्थेश, द्वितीयेश, पंचमेश, नवमेश और दशमेश के साथ बने तो धन योग का निर्माण होता है। इस तरह की कुंडली के जातक का जीवन सुखी और संपन्नता से भरा हुआ होता है। ऐसे लोग जीवन के सभी भौतिक सुखों का आनंद प्राप्त करने में कामयाब होते हैं। 5. इसके अलावा कुंडली में कई अन्य तरह के योग भी बनते हैं जिससे व्यक्ति धनवान होता है। ये योग हैं पंच महापुरुष योग, लक्ष्मी योग और श्री योग। इस तरह के योग बनने पर व्यक्ति का जन्म अगर गरीब परिवार में भी होता है तो वह आगे चलकर खूब धन दौलत और मान सम्मान को प्राप्त करता है। कई तरह की गतिविधियों और जिम्मेदारियों को निभाने में आप व्यस्त रहेंगे। परिवार के सदस्यों का सहयोग भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। विदेश से किसी व्यक्ति द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना भी मिलेगी, उस पर आप गंभीरता से विचार करें। भूमि आदि से संबंधी कार्यों में कुछ व्यवधान आएंगे, परंतु प्रयासरत रहें, समय रहते हल भी हो जाएंगे। दूसरों की समस्याओं से दूर ही रहे, वरना इस वजह से आप भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। घर के मामलों में कुछ भागा दौड़ी जैसी स्थिति रह सकती है। व्यवसाय में कर्मचारियों व सहयोगियों पर आपका विश्वास व उचित व्यवहार उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाएगा। तरक्की के मौके मिलेंगे। सरकारी नौकरी में कोई ऐसा कार्यभार मिल सकता है जिसमें बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। लव पति पत्नी के आपसी सामंजस्य से घर में खुशनुमा माहौल रहेगा। इससे संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। युवा लोग प्रेम प्रसंगों में पड़कर अपने करियर से खिलवाड़ न करें। स्वास्थ्य, खानपान व दिनचर्या को संयमित तथा व्यवस्थित रखें। साल 2024 के 12 माह की समयावधि पूर्ण होने जा रही है और दिसंबर के बाद यह वर्ष समाप्त हो जाएगा। ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर वर्ष 2024 पूर्ण रूप से वर्ष शनि के प्रभाव में रहा। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 30 साल बाद प्रवेश करने वाले न्याय के देवता शनिदेव अब कुंभ राशि से विदा लेकर अगले वर्ष यानी 2025 मार्च में देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। जाहिर है वर्ष 2023 से वर्ष 2024 तक शनि के कारण पूरी दुनिया के साथ हर जातक का जीवन प्रभावित रहा। अच्छे और बुरे दोनों ही फल प्राप्त होते रहे। विशेष रूप से कुंभ, मकर, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों पर शनि की 7.5 और ढैया का प्रभाव रहने से यह वर्ष न केवल उथल पुथल वाला रहा बल्कि कई बड़े परिवर्तन भी कर गया। राहु केतु और देवगुरु बृहस्पति के गोचर का भी प्रभाव वर्ष भर दिखा। इधर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक बदलावों के बीच यह वर्ष पारिवारिक और निजी जीवन को बदलने वाला रहा। बहरहाल नवंबर माह बीत रहा है और दिसंबर लगते ही साल के 365 दिनों का यह चक्र अपनी समाप्ति की ओर होगा। ऐसे में ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर स्वाभाविक जिज्ञासा हर आम और खास व्यक्ति के भीतर होती है कि आखिर नया साल जीवन के लिए कैसा होगा। इस राशि के जातकों के लिए यह महीना लाभकारी और सुख शांति वाला रहेगा। संघर्ष के पश्चात कुछ लाभ होने की संभावना है। धन लाभ के साथ ही धन खर्च होने के भी योग बनेंगे। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। सोच समझकर निर्णय लेना होगा। पारिवारिक मामलों में बिजी रहेंगे। छोटी यात्राओं के योग दिखाई पड़ रहे हैं। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। अपने ऊपर अधिक भरोसा रखें। दूसरे के बहकावे न आए। आलस्य का त्याग करें। आर्थिक मामलों में पूंजी निवेश करने से लाभ होने की संभावना है। घर में भौतिक सुख, संसाधनों की वृद्धि होगी। चलचित्र, नृत्य, संगीत आदि के प्रति अभिरुचि उत्पन्न होगी। सगे भाई बहनों के साथ आपका व्यवहार अच्छा रहेगा। भूमि, भवन, वाहन आदि खरीदने के लिए समय अनुकूल नहीं है। आपके हृदय में कठोरता की भावना उत्पन्न हो सकती है। माता पिता के साथ तालमेल बनाए रखने का प्रयास करें। विद्यार्थियों के लिए यह माह अध्ययन की दृष्टि से अच्छा रहेगा, किंतु अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। प्रेम संबंध के क्षेत्र में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। संतान पक्ष के साथ थोड़े मतभेद रहेंगे।
कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता प्राप्त होगी। पति पत्नी के मध्य तालमेल बना रहेगा। धार्मिक कार्यों में मन कम लगेगा। व्यापार से जुड़े लोगों को व्यवसाय में अच्छी उन्नति देखने को प्राप्त होगी। नौकरी कर रहे लोगों को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। इस राशि के स्वामी शनि हैं, जो कर्म और अनुशासन के कारक हैं। नए साल में शनि की अनुकूल दृष्टि से आपको आपकी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। विशेष रूप से नौकरी पेशा लोगों के लिए आने वाले साल नई जिम्मेदारियों और प्रमोशन की सौगात ला सकता है। शनि का आशीर्वाद आपको आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा। साल 2025 इस राशि वालों के लिए साल 2024 से मजबूत और बेहतर रहने वाला है। इस साल आप आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनेंगे। इस साल आपको तरक्की मिलने की पूरी संभावना है। साल 2025 में आप धार्मिक चीजों की तरफ आकर्षित होंगे। स्वास्थ्य, मनोबल एवं मानसिक स्थिति के लिए यह वर्ष बेहद ही सकारात्मक रह सकता है। मनोबल में वृद्धि वर्ष भर बनी रह सकती है। मानसिक स्थिरता में वृद्धि रहेगी। व्यक्तित्व में सकारात्मक बनी रहेगी। सीने की तकलीफ परेशान कर सकता है। घरेलू तनाव के कारण घबराहट उत्पन्न हो सकता है। पेशाब संबंधित समस्या परेशान कर सकता है। पैरों में चोट अथवा दर्द की स्थिति भी तनाव उत्पन्न कर सकता है। फिर भी यदि मूल कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत है तो यह वर्ष उत्तम फल प्रदायक ही रहेगा। आंखों की समस्या भी परेशान कर सकता है। धन, आय एवं परिवार की दृष्टिकोण से यह वर्ष प्रगति प्रदायक रह सकता है। वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष उत्तम वर्ष के रूप में साबित हो सकता है। सेल्स, मार्केट, वकालत, अध्ययन, अध्यापन, लाइजनिंग आदि के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष सकारात्मक रह सकता है। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी यह वर्ष उपलब्धि प्रदायक रह सकता है। पारिवारिक कार्यों को लेकर मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्य हो सकता है। वाणी की तीव्रता में वृद्धि के कारण पारिवारिक तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। पत्रकारिता एवं कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रह सकता है। पराक्रम के दृष्टिकोण से यह वर्ष अति उत्तम वर्ष के रूप में जाना जा सकता है। सामाजिक दायरे में वृद्धि, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के रूप में उभर सकते हैं। पराक्रम संबंधित कार्यों में वृद्धि, खेल क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बेहद सफल वर्ष के रूप में साबित हो सकता है। सामाजिक पद प्रतिष्ठा के लिए यह वर्ष सकारात्मक रहेगा। नौकरी, व्यवसाय तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान के लिए यह वर्ष बहुत सकारात्मक रह सकता है।